Hello students, welcome to अश्वमेध विद्यालय and we'll continue our chapter number 4 जिसके अंदर हम लोगों ने जो लोकल मूवमेंट्स जो रन की गई थी और उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हुई थी इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है जो धीरे धीरे भारत देश के अलग अलग प्रोविजंस में जो है फैलने लगी, तो ये जो मूवमेंट है वो गुजरात के अंदर इसके क्या रिफ्लेक्शन हुई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फियर्स रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। श्री अरबिंदो घोष वॉज द पायनियर ऑफ आर्म रिवोल्यूशन इन गुजरात। अरबिंदो घोष जो थे उन्होंने गुजरात के अंदर रिवोल्यूशन के जो आर्म है वो उन्होंने डाले थे, बट ही रिमेन बिहाइंड द कर्टन, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे थे। His brother बद्रीनाथ कुमार घोष always remained in the forefront. उसके जो ब्रदर थे बद्रीनाथ कुमार वो हमेशा आगे रहे थे। He arrived in गुजरात and moved towards the southern part. वो गुजरात में आए थे और उसके बाद गुजरात में से के जो साउथर्न पार्ट है उस तरफ वो जो है मूव किए थे, मतलब उस तरफ उन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो चलाए थे। Here he met Sri Chotubhai and Sri Ambubhai Purani, very able companions. यहाँ पे वो छोटूभाई श्री छोटूभाई और श्री अम्बुभाई पुरानी से मिलते हैं। साकरिया स्वामी met him on the bank of नर्मदा। साकरिया स्वामी को वो नर्मदा की रिवर के पास वहाँ पे बैंक ऑफ नर्मदा के पास उनका मीटिंग होता है। दिस स्वामी वॉज एसोसिएट विथ क्वीन ऑफ झांसी at the time of the revolt of 1857 रिवॉल्ट में ये जो स्वामी थे वो क्वीन ऑफ झांसी के साथ जुड़े थे। बद्रीनाथ कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा, चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा, अहमदाबाद एंड मेहसाणा इन द रेवोल्यूशन। बद्रीनाथ कुमार ने वडोदरा, खेड़ा के चरोतर रीजन से जो अहमदाबाद में है और मेहसाणा के जो यंग यूथ पीपल थे, उन्होंने मिडिल क्लास के जो यूथ पीपल थे उन लोगों को उन्होंने ये रिवोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व किया। इन रिलेशन टू दिस एक्टिविटीज द बगी ऑफ वाइजरी मिंटो वॉज बॉम्ब आउटसाइड रायपुरा दरवाजा इन अहमदाबाद। और ये जो रिवोल्यूशनरी जो ग्रुप बन रहा था उसका जो रिलेशन जो है वो वाइजरी मिंटो की जो बगी थी उसके ऊपर रायपुरा अहमदाबाद में जो है रायपुरा दरवाजे के पास वो बगी के ऊपर बॉम्ब डाला गया था। सी अरविंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रिवोल्यूशन इन हिज बुक नेम भवानी मंदिर। अरविंदो घोष ने उन्होंने जो स्कीम थी यानी प्लान थी रिवोल्यूशन के बारे में वो भवानी मंदिर नाम की बुक के अंदर मेंशन किया था। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेट इंटू गुजराती एंड पब्लिश इन द जर्नल दक्षिणा। गुजराती में भी ट्रांसलेट की गई थी और जर्नल दक्षिणा में ये पब्लिश किया गया था। बिसाइड दिस बुकलेट विथ टाइटल्स लाइक, ये जो बुक है उसका अलग अलग टाइटल जैसे कि देसी वनस्पति दवाओं, नहवाना साबु बनावानी रीत, कसरत, गुलाबनो किस्सो, कायदानो संघर्ष एक्सेट्रा वेर पब्लिश इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट ऑफ रिवोल्यूशन। एक्चुअली इसके अंदर रिवोल्यूशन के बारे में जो थॉट्स थे वही जो है दिए गए थे, लेकिन उसके जो नाम थे बुक के वो इस तरीके के दिए गए थे। सो द ब्रिटिशर वॉन्ट अंडरस्टैंड, जिससे कि ब्रिटिशर्स को पता न चले। दिस बुकलेट्स कंटेन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब्स। ये जो बुकलेट थी जो बॉम्ब बनाने की एक्टिविटी इसमें दी गई थी। गंगनाथ विद्यालय वॉज एस्टैब्लिश्ड नियर चांदोद, कर्नाली, वेयर सीक्रेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वेर कैरिड आउट। मैनी गुजराती यूथ joined दिस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अगेंस्ट whom steam action was taken by the government. But the fight did not stop, and finally government realized that suppression would not help to rule over India.
ये जो बुकलेट थी जिसके अंदर बॉम्ब बनाने की जो प्रिपरेशन थी वो दी गई थी। गंगनाथ विद्यालय जो चांदोद है कर्णावली में, वहाँ पे ये सीक्रेट जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी जो की जाती थी। तो जो गुजराती यूथ पीपल जो थे, जो यंग थे, वो इसमें जुड़े हुए थे। गवर्नमेंट ने इन लोगों को अरेस्ट भी किया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को भी एहसास होता है कि सप्रेशन यानी कि दबाव पूर्वक काम करने से रूलिंग नहीं किया जाता है, तो बाद में उन लोगों को जो है छोड़ दिया जाता है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। Revolutionary movements not only taken parts in India, but it is also reflected into a foreign countries. The revolutionary movement began in foreign countries also for giving freedom to India from the British. Revolutionary movement foreign countries के अंदर जो थी वो भी भारत देश को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाने के लिए था। The revolutionary activities that began in India spread to different countries like इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान एंड रशिया। ये सारे फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये रिवोल्यूशनरी एक्शन जो चल रही थी। द एक्टिव रिवोल्यूशनरी हु टुक पार्ट इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन फॉरेन कंट्रीज, जो एक्टिव रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, जो ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था, जिसके अंदर जो रिवोल्यूशनरीज एक्टिव रिवोल्यूशनरी के जो बहुत ही ज़्यादा नेशनलिज्म से जुड़े हुए थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हैदर हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर माथुर सिंह, जिनको खुदा बख्शे नाम से भी जाना जाता था, वर एसोसिएट विद दीज एक्टिव्स। फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो एक्टिव रिवोल्यूशनरीज थे, जो काम करते थे, तो ये सारे रिवोल्यूशनरीज जो थे वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर जो है वर्क करते थे। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन फॉरेन कंट्रीज गेव इम्पल्स टू द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। विदेश के अंदर जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती थी, क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज होती थी, उसको भारत देश के अंदर जो एक्टिविटी चल रही थी उससे इनपुट्स मिलता था, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता था। Pistols were being secretly sent to India from England along with the bedding of cooks. जो कुक्स थे उनकी जो बेडिंग्स यानी पैकेजिंग होता है लगेज, उसके साथ जो है पिस्टल सीक्रेटली इंडिया भेजे जाते थे इंग्लैंड से। मदन लाल ढींगरा किल्ड विलियम वैली हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रिवोल्यूशनरी। मदन लाल ढींगरा ने जो है विलियम वैली को किल किया, बिकॉज वो हमेशा जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको क्रिटिसाइज यानी कि हमेशा नीचा दिखाने का काम करते थे। इन 1907 द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैलिफोर्निया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुआ था? कैलिफोर्निया इन अमेरिका, विच वॉज लेटर नेम अ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल। अ वीकली नेम गदर वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेज। वीकली जो मैगजीन है वो भी पब्लिश हुआ जिसका नाम गदर रखा गया इन 4 लैंग्वेज। तारकनाथ दास एंड करतार सिंह टू ज्वाइन दिस एक्टिविटी। चंपक रमन पिल्लई फॉर्म हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल इन जर्मनी। चंपक रमन ने मतलब अलग अलग कंट्रीज का दिया है, तो अमेरिका के अंदर ये इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस लीग का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आफ्टर दैट चंपक रमन पिल्लई ने जर्मनी के अंदर हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की जो एस्टेब्लिशमेंट की। द
द प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया बाय मेकिंग इराक एज अ हेडक्वार्टर। इसका जो प्लान क्या था कि इराक के जो हेडक्वार्टर थे उसके ऊपर अटैक करना था। इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगर्ट, जर्मनी, द नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय मैडम कामा वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जहां पे स्टटगर्ट में, जर्मनी में, ये प्लेस पे जो मैडम कामा थे उन्होंने नेशनल फ्लैग तैयार किया था और जिन्होंने फर्स्ट टाइम जर्मनी के अंदर ये नेशनल फ्लैग जो है होस्टेड किया था, फहराया था। राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अंडर अ राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान। राजा महेंद्र प्रताप ने प्रोविजनल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट जो है बनाई थी राष्ट्र प्रमुख अफगानिस्तान में। विच बराकतुल्ला, अबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह etc. also joined in this group. This government made effort to get help from Russia, Iran, Turkey etc. ये जो गवर्नमेंट थे उन्हें रसिया, ईरान, तुर्की ये सारे जो कंट्रीज थे वहां से हेल्प मिलती थी। They also made the Turkish chief अनवर पाशा, तुर्कीज के जो चीफ थे उनसे भी वो मिले थे, एंड द गवर्नर। द कंस्पायरी गलीबनामा रिटर्न ऑन रेशमी रुमाल के ऊपर गलीबनामा लिखा गया था। आस्किंग ऑल मुस्लिम टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट क्रिश्चियंस वाज एक्सपोज। राजा महेंद्र प्रताप सेंट अ गोल्डन स्ट्रिप विथ हिज सिग्नेचर टू द रशियन सीजर in which he had requested the Caesar to serve all ties with England. राजा महेंद्र प्रताप ने एक गोल्डन स्ट्रिप भी अपने सिग्नेचर की रशियन सीजर को भेजी थी कि जिसके अंदर रिक्वेस्ट किया था कि ये जो सारे इंडियन सपोर्टर्स है उनको सेव किया जाए। रशियन रिवोल्यूशनरी ट्रॉट्स्की हैड प्लेड ऑल हिज सपोर्ट टू द इंडियन रिवोल्यूशनरी। और जो रशियन रिवोल्यूशनरी ट्रॉट्स्की उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि उससे बन सकती है उतने जो सपोर्ट है वो इंडियन क्रांतिकारियों को, जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको मदद करेंगे। सोहनलाल पाठक इन बर्मा एंड प्रेमानंद इन सिंगापुर कैरिड ऑन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। इन एडिशन टू दिस द Kamakta Maru and Shohamaru steamer events provided inspiration to the Indian revolutionaries staying abroad to fight against the British. In which Kamakta Maru and Toshamaru steamer जो थी, ये इसका जो इवेंट हुआ था ये भी जो है भारतीय रिवोल्यूशनरी के अंदर क्रांतिकारी जो मूवमेंट थी, रिवोल्यूशनरी थी, उसके अंदर उसको बढ़ावा देने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनको बढ़ावा देने के लिए एक नोटवर्दी इवेंट्स है। द इंडियन यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 years were mainly involved in the religious freedom movement. ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 24 years के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वही ज़्यादा इन्वॉल्व थे। They used to carry out any kind of thrilling acts as they did not fear death. उन लोगों को मरने का डर भी नहीं था और वो लोग कोई भी एक्शन जो है, थ्रिलिंग एक्शन जो है वो करने को तैयार थे। When caught, they readily embraced death shouting slogan like इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने जो है डेथ शाउटिंग स्लोगन भी तैयार किया कि इंकलाब जिंदाबाद एंड वंदे मातरम फॉर द पर्पज ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड, मातृभूमि की आज़ादी के लिए। देयर सैक्रिफाइस वुड प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू द यंग जनरेशन फॉर एजेस। ये जो इन लोगों का ये यंग जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके जो सैक्रिफाइस है वो हमारे आने वाले युग में जो यंग जो यूथ है उनके लिए एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा का जो है वरदान रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, जो हम लोग ने आगे मुस्लिम लीग के अंदर देखा है 1909 में। द इंग्लिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट अ एनिमिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। मुस्लिम और हिंदू के बीच में एनिमी
की क्रिएट करने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है उन्होंने अडॉप्ट की है। अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, मुस्लिम डेलीगेशन मीट वाइजरी मिंटो, मुस्लिम डेलीगेशन जो है वो वाइजरी मिंटो से मिलते हैं। मोर्ले वॉज द इंडियन वजीर एट दैट टाइम, मोर्ले जो है इंडियन वजीर थे। एंड दे रिफॉर्म्स आर नोन एज अ मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और इन लोगों के मिलने से उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम के लिए जो अलग अलग राइट्स बनाए, तो वो जो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स से जाने जाते हैं। आफ्टर दैट अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया 1915, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रिजिम्स इन साउथ अफ्रीका विथ सत्याग्रह। गांधी जी जो है 1950 में भारत देश रिटर्न आते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जो भेदभाव था, रंग भेद था, उसके बारे में लड़ने के बाद। हिज पॉलिटिकल मेंटोर was Gopal Krishna Gokhale and spiritual mentor was Srimad Rajchandra, from whom he got inspiration. उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और राजचंद्र, जो जिनसे वो इंस्पायर हुए थे। गांधी जी ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ इंडियंस। ही कंसिडर एक्सप्लॉइटेशन एज द रूट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड मेड प्लान टू अबोलाइज ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने ये कंसिडर किया कि किस तरह भारत देश के अंदर गरीब लोगों का जो है वो शोषण किया जाता है, और उन्होंने ब्रिटिश रूल को भारत देश में से खत्म करने का जो है प्लान क्रिएट किया। देयर आफ्टर रॉलेट एक्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रॉलेट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट द मिनिस्टर ऑफ लॉ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रॉलेट एक्ट जो है वो फॉर्म किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट in 1919. This act was framed with the purpose of suppressing revolutionary and nationalism. ये एक्ट क्यों बनाया गया था? तो जो भी क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए, राष्ट्र प्रेम की भावना को तोड़ने के लिए। This act came to be known as a Black Act because it was meant to suppress individual freedom and freedom of speech. ये एक्ट जो है वो ब्लैक एक्ट से जाना गया बिकॉज क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रीडम, जो अपनी व्यक्तित्व आज़ादी थी, उसको दबाने के लिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोलने को से रोकने के लिए जो है क्रिएट किया गया था ये एक्ट। एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ ब्लैक एक्ट। ये क्वेश्चन व्यू रीजन में आ सकता है कि व्हाई द रिवोल्ट एक्ट इज नोन एज अ ब्लैक एक्ट। तो ब्लैक एक्ट क्यों माना जाता है? बिकॉज इट इज फ्रेम टू सप्रेस द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ speech. According to this act, any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against him. कोई भी, ये एक्ट के हिसाब, कोई भी सस्पेशियस पर्सन है, मतलब कोई भी जो ऐसी रिवोल्यूशनरी पर्सन लगता है, तो उसे अरेस्ट किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, कोई भी ट्रायल अगेंस्ट किया बिना, यानी प्रूव किया बिना। दैट्स वाई गांधी जी कॉल इट ब्लैक एक्ट एंड मोतीलाल नेहरू कंसिडर इट एज अ स्नेचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी। गांधी जी ने, दैट इज वाई गांधी जी ने उसको ब्लैक एक्ट कहा गया था, क्योंकि किसी भी पर्सन को, कोई भी सस्पेशियस पर्सन दिखता है तो उसको अरेस्ट और जेल कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई भी अगेंस्ट लगाए यानी चार्जेस लगाए बिना या उसके ऊपर प्रूव किए बिना, तो उसे ब्लैक एक्ट गांधी जी ने बताया था। और एंड मोतीलाल नेहरू ने जो है उसे स्नेचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी, उसको मोतीलाल नेहरू ने ये कंसिडर किया था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपील की थी कि उसको वापस स्नेच किया जाए, ले लिया जाए आर्ग्यूमेंट, अपील और एडवोकेसी से। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट। ये एक्ट के मुताबिक ज़्यादा पावर जो था वो ब्रिटिशर्स के पास थे टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ अपोजिशन। सो लीडर्स एंड पीपल एट लार्ज एक्सप्रेस देयर अपोजिशन। मीटिंग्स, रैलीज, शोज एंड स्ट्राइक्स वेर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट इट। ये जो एक्ट था उसके सामने अपोजिशन करने के लिए मोतीलाल नेहरू के अंडर लीडरशिप में ये सारी चीज़ें जो है वो